हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश जी, संस्था के जिला के अध्यक्ष श्री लेखराज ठाकुर जी, एडवोकेट नरेश जी, मास्टर सुरेंद्र जी, डॉक्टर अशोक जी, सभी ग्राम पंचायतों के मंच पर बैठे प्रधान, इस सम्मेलन में सुजानपुर के कोने कोने से आए मेरे नौजवान साथी, हमारे सभी सीनियर साथी, हमारे सम्मानीय पत्रकार साथी और इस सभा में उपस्थित सभी आदर के योग्य सभी देवी और नौजवान साथियों, मुझे खुशी है इस बात की कि लंबे अरसे के बाद आप सबसे मिलने का और इस तरह का सम्मेलन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो मैं अभिषेक को और उनकी पूरी तमाम नौजवानों की टीम को बधाई देता हूं कि शानदार कार्यक्रम आपने किया है और 22 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में किसी चुनाव क्षेत्र में, अपने चुनाव क्षेत्र में मैंने इतने नौजवान पहली दफा देखे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मेरे से पूर्व साथी चर्चा कर रहे थे कि जिस ओर जवानी चलती है जमाना भी उस ओर चलता है। आज आपने इस संदेश दिया कि आने वाला जमाना किस ओर चलने वाला है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने पहले ही संदेश दे दिया है, परंतु सुजानपुर के मेरे नौजवान साथियों ने, मेरे नौजवान भाइयों ने, नौजवान बेटों ने आज फिर से संदेश दिया है कि आने वाला समय भी किस ओर चलने वाला है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, बड़ा लंबा अरसा हो गया। 16 फरवरी 2014 की भी चर्चा यहां आई जब देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी सुजानपुर में आए थे और उसमें यहां पर जनसभा हुई थी। बहुत सारा यहां पर कहते हैं कि थोक में सपने बेचे गए थे और वो दिन भी ऐतिहासिक था जिस दिन 16 फरवरी को ऊना के हरोली में कार्यक्रम था और मैं हरोली गया था। वहां से राजा वीरभद्र सिंह उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा कि मेरे सुजानपुर के वासियों को वहां पर एसडीएम का कार्यालय चाहिए, तो राजा साहब ने हरोली से घोषणा कर दी थी। ये पहली दफा हुआ था, कसी चौसी कोई और कार्यक्रम कहीं और, वहां से घोषणा हो गई थी आज सुजानपुर में एसडीएम का कार्यालय है। सुजानपुर के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब 2012 से 2017 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। विकास का वो दौर भी देखा, नए आयाम स्थापित हुए, हर काम हुआ। जिस और लोगों ने इशारा किया उस और सड़कें बनी। जिस और लोगों ने कहा पानी की समस्या है, पानी का हल किया गया। आज आप सुजानपुर में देख लीजिए, मिनी सचिवालय खड़ा हुआ। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, निकम्मे लोग भी होते हैं, निठल्ले भी होते हैं, परंतु ऐसी सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अरे 2017 में जब चुनाव हुआ, आपका सुजानपुर का मिनी सचिवालय जो है उसकी सारी बिल्डिंग खड़ी हो गई थी, सारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था। ये तो कहते हैं कछुए की चाल, ये तो कछुए की चाल नहीं, ये जूं की चाल चल रहा है। 4-4.5 साल में रेनोवेशन तक नहीं हुई। सुजानपुर की भारतीय जनता पार्टी को हम खिताब देते हैं, एक काम रोको पार्टी है, इसने काम रोका है सुजानपुर में। सुजानपुर में 75 लाख रुपया टाउन हॉल बनाने के लिए राजा वीरभद्र जी ने दिया, इन्होंने काम नहीं होने दिया। आपके हौसला में, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, हौसला में 33 केवी सब स्टेशन जो है उसका फाउंडेशन रखा गया, उसके लिए पैसे का, बजट का प्रावधान किया गया। जब तक
बजट का प्रावधान ना हो तब तक फाउंडेशन नहीं रखा जाता है। 4.5 साल काम लटका दिया, अब काम शुरू हुआ क्योंकि अपने चहेते की जमीन को बेचना चाहते थे। सरकारी जमीन छोड़ दी, सरकारी जमीन छोड़ दी और किसी की कौड़ियों के पहाड़ जो जमीन खरीदी थी उसको लाखों में करोड़ों में खरीद लिया। ऐसी ये सरकार है। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, यहां नागलंगपुर वाले बैठे हैं, यहां सन्नू वाले बैठे हैं, यहां द्राटी वाले बैठे हैं। जिन गांव में बकरियां नहीं जाना चाहती थी, आज उन गांव में ट्रक भी जा रहे हैं और बसें भी जा रही हैं। ये विकास हुआ है। जब इनसे पूछते हैं कि आप भी 4.5 साल का हिसाब दे दो कि आपने 4.5 साल में क्या किया, तो सिर हिलाते हैं, कोई काम नहीं हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.5 साल में सुजानपुर नहीं आए। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का यहां जो सुजानपुर का यूनिट है वो मुख्यमंत्री को यहां लाना ही नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बार बार आते। 6 महीने में प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह आते थे, कम से कम 10 बार तो सुजानपुर आए हैं, और 10 बार आए हैं तो सुजानपुर के लोगों को जो मांगा है वो दे के गए हैं। इनसे पूछिए कि आपने क्या किया। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी सुजानपुर में काम रोको पार्टी है। मैं दूसरा कहना चाहता हूं, आज ये चर्चा आई, आज ये नौजवान बैठे हैं, आपको पढ़ाने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए आपके माता पिता ने कितने कष्ट से हैं। किसी ने बैंक से लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाया है, किसी ने डिग्री जो लेने के लिए बैंक से लोन लिया है, इनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ, मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया, मैंने विधानसभा के बाहर भी उठाया। 5 लाख डिग्रियां जो है वो एक यूनिवर्सिटी मानव भारती यूनिवर्सिटी ने जो बेच दी। किसको बेची? जिसने 5 लाख रुपया दिया, जिसने 7 लाख रुपया दिया, किसी ने 10 लाख रुपया दिया। एक आदमी को पीएचडी की डिग्री करते करते जो है उसके बाल झड़ जाते हैं, वहां पर जो जाली डिग्रियां बिक रही हैं। किसने वो यूनिवर्सिटी को परमिशन दी? 2008 में किसकी सरकार थी? कौन मुख्यमंत्री था? किसकी सरकार थी? और मानव भारती विश्वविद्यालय जो है, जहां पर 5 लाख डिग्रियां बिक गई, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकी, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में बिक गई। उस यूनिवर्सिटी का जो मालिक है, उसका जो पिछला रिकॉर्ड था वो 420 का था। जब वोकेशनल कोर्सेज हिमाचल प्रदेश में दिए गए, उस समय भी उसके ऊपर जो है बिलासपुर में 420 का मुकदमा दर्ज हुआ। यहां से हिमाचल से भागा, करनाल पहुंचा, और करनाल के बाद कुमारहट्टी में मानव विश्वविद्यालय खोलने के लिए उसने 30 बीघा जमीन ले रखी थी। और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जब 2007 के दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए, और उस एक्ट में लिखा था कि यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 50 बीघा जमीन चाहिए। उसके पास 30 बीघा जमीन थी। 2 बार उसकी परमिशन जो है रिजेक्ट हो गई। हम बार बार कह रहे हैं कि जब तीसरी बार उसको परमिशन दी गई, शर्तें पूरी नहीं करता था, उसका पिछला रिकॉर्ड जो था वो 420 का था, धोखेबाज का था, तो उसको परमिशन कैसे हो गई? क्या लेन देन हुआ? किसने पैसे लिए? किसने डील कराई? हम बार बार मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। एसआईटी का विधानसभा में गठन हुआ, हमने मामला उठाया, उस मामले को दबाने की कोशिश हुई। ये 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में बेची होती तो आप जो है विजिलेंस से जांच करवाते, पर यह मामला इंटरनेशनल लेवल पर बिक गया। दुबई में बिक गई, अलग अलग कंट्रियों में बिक गई, हर राज्य में बिक गई। सीबीआई इसकी जांच करती, इसलिए सीबीआई से जांच नहीं हो रही है कि इसमें कुछ बड़े मगरमच्छ हैं। ये किसके साथ धोखा हो रहा है? मैं इसलिए चर्चा करूंगा, सारे नौजवान बैठे हैं, इनके साथ धोखा हो रहा है। एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो 70% नंबर लेता है, और जो जाली डिग्री लेके आ रहा है वो 90%, 95% नंबर जो है लगवा के आ रहा है। तो नौकरी तो 90-95% वाले को मिलेगी। इसलिए नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। विधानसभा लगने वाली है, हम फिर इस मामले को उठाएंगे।
हम चुप नहीं बैठेंगे और जो असली मुलजिम है, हम चाहते हैं कि उसके जो असली गुनाहगार हैं उस लाखों के पीछे जाएं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमारे नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। और दूसरा धोखा, ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है, इसने इन नौजवानों के साथ किया। उन्होंने देश के नौजवानों के साथ किया। वोट लेने के लिए इन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो दूर की बात है, 2 लाख रोजगार इनसे दिए गए। उल्टा पिछले 2-2.5 साल में ये जो नौजवान बैठे हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे, मैं एक बच्चे को जानता हूं, रोजगार तो देने की दूर की बात है, जो रोजगार लगे थे उनके रोजगार भी इन लोगों ने खा लिए, छीन लिए। ये बहुत बड़ा धोखा नौजवानों के साथ हुआ है। दूसरा, हिंदुस्तान की जनता के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा यह किया है कि महंगाई के नाम पर सत्ता में आए, सत्ता हथियाई, और सत्ता में आने के बाद महंगाई के नाम पर इन्होंने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। 400 रुपए सिलेंडर मिलता था कि नहीं मिलता था? जोर से बोलो। तब कहते थे, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई इस बार जब वोट डालने जाना है तो गैस का जो सिलेंडर रसोई में पड़ा उसके दर्शन करके जाना है। हमने भी बाई इलेक्शनों में हम जगह जगह गए, हमने भी कहा कि हमारी बात नहीं माननी है, मत मानिए, पर भाई नरेंद्र मोदी जी की बात जरूर मानिए। उन्होंने कहा है कि इस बार भी वोट डालने जाना है तो रसोई में सिलेंडर जो पड़ा है उससे मिलके जाना, उसके दर्शन करके जाना। तो जवाब दिया लोगों ने। 400 रुपए वाला महंगा, 1000 रुपए वाला सस्ता, 70 रुपए जो बोतल मिलती थी तेल की वो महंगी, और 235 रुपए तक इन्होंने पहुंचा दी वो सस्ती। आने वाला वक्त जो है लोग करारा जवाब देंगे, सरकार जाने वाली है। कितने लोगों को पता है जाने वाली है कि नहीं? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करो जो जाने वाली है भाई। तो इसको भेज ही दो जल्दी। अब 6 महीने 7 महीने का इंतजार करो, तैयारी करो। पूरे प्रदेश में जाने वाले हैं। इस बार मुझे कुछ बीजेपी के मित्र पूछ रहे थे, कहते क्या होगा? मैं कहा भैया सरकार तो आपकी जाने वाली है। बोले तो 5 साल बाद के बदल ही देते हैं। मैं कहा इस बार कुछ ज्यादा बदलने वाली है, इस बार कुछ ज्यादा बदलने वाली है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, सरकार भी बदलने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, आपकी सरकार आने वाली है। हम इलाके के विकास के लिए बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। हम भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले 35 साल का काम सुजानपुर में हम एडवांस में करके देंगे। और हमारे इलाके के नौजवान, हमारे नौजवान जो है, उनके पेरेंट्स को पूछो कितनी चिंता है। जब नौजवान बच्चा घर में बैठा है, उसकी चिंता उनके माता पिता को पूछो जिन्होंने उसको पढ़ाया है। हमने फिर भी कोशिश करी है, पिछली सरकार में भी हमने बहुत सारे लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया कि नहीं दिया? आने वाले समय में भी हम अभी दे रहे हैं। तो सरकार जब बनेगी तो नौजवानों को रोजगार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। देंगे, हम देंगे, रोज हम करेंगे व्यवस्था। इसलिए लंबी बात न करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और यहां रेल की बात भी आई है। 15 साल से लोग ठगे जा रहे हैं और 5 साल बाद फिर ठगते जाते हैं। पर मुझे लग रहा है ठगने का काम बहुत हो गया, अब ठगने वाले ही ठगे जाएंगे। 15 साल में ट्रेन जो है वो उन्ना सीटी मार रही है और हमीरपुर वालों को सुन रही है। कभी बोलते हैं कि वे ट्रेन आ गई, कई बार बोलते हैं सर्वे हो गया। अरे मैंने बोला वो सर्वे जो हुआ वो दिन के उजाले में हुआ कि रात के अंधेरे में हुआ? कब हुआ? सर्वे जब होता है तो बहुत सारे लोगों के पता लगता है, लोग फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा कोई झूठ बोले उतना ही बड़ा नेता। लेखराज जी ने ठीक करा, बी फॉर बड़ी, जे फॉर झूठी एंड पी फॉर पार्टी, बड़ी झूठी पार्टी। इनकी पार्टी में यही है कि इसको ट्रेनिंग दी जाती है, जितना बड़ा झूठ बोले उतना बड़ा नेता। इसलिए ट्रेन भी आपकी
15 साल में नहीं आई, अभी सीटियां ही बजेगी, अभी नहीं आएगी। अब कोई नया एमपी आएगा, वो ही ट्रेन लेके आएगा, इनके बस की बात नहीं है। ये ट्रेन की बात यहाँ करते हैं, दिल्ली जाके भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि समय आ गया है, 7 महीने का समय है, अब युद्ध की तैयारी करिए और 7 महीने में जितने अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको कन्विंस करिए, समझाइए। समय बदल रहा है, लोगों का सोच बदल रहा है, और जो धोखा हिमाचल प्रदेश की और देश की जनता के साथ इन लोगों ने किया है, उसका करारा जवाब देने का समय आ गया है। लोग निकल रहे हैं, और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों के चारों बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जो है बाहर का रास्ता दिखाया है, इसी तरीके से आने वाले चुनावों में भी आपका सहयोग रहेगा। घर घर जाइए, गांव गांव जाइए और आने वाले इलेक्शन की तैयारी करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप आए हैं। मैं फिर से, मेरे साथियों ने भी नारा लगाया है, हम भी कोशिश करेंगे। भारत माता की जय। और मैं देख रहा हूं यहां हमारे कुछ फौजी अफसर भी आए हैं, आपकी सेवा में भी। 5 मार्च को 10 बजे सुजानपुर के चिल्ड्रन पार्क में पूर्व सैनिक जो है उनका सम्मेलन किया जाएगा। तो सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के पूरे पूर्व सैनिक 5 मार्च शनिवार का दिन और सुबह 10 बजे जो है वहां इकट्ठे होंगे। इसका भी आप जो है सूचना कर दें। वैसे तो इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में नौजवान बैठे हैं, आप भी अपने अपने गांव में कन्वे कर दें कि 5 मार्च को 10 बजे सुजानपुर के चिल्ड्रन पार्क में पूर्व सैनिक सम्मेलन होगा। क्योंकि 15 मार्च को जो रखा गया था सेना दिवस के ऊपर, उस दिन जो है वो कोरोना की वजह से प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया था, इसलिए अब यह कार्यक्रम 5 मार्च को रहेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और आयोजकों को, अभिषेक और उनकी पूरी तमाम टीम को बधाई देता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि इतने नौजवान मैंने भी किसी चुनाव क्षेत्र में पहली बार देखे हैं। और आपका जोश आने वाले समय के लिए मेरी ताकत बनेगा। इन्हीं शब्दों के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। और साथ में जितने मेरे मीडिया के साथी आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद राणा जी, आप सभी के भोजन की व्यवस्था की है। सभी अपनी अपनी जगह पे चेयर साइड में कर दो और यही लाइन लगा के बैठ जाएं। चेयर साइड करके यही सभी बैठ जाएं। और 15 तारीख के कार्यक्रम फौजी तो आएंगे पर उनके साथ आप सब मौजी भी आ जाएं। सभी 15 तारीख के लिए आमंत्रित हैं। आप सभी आए 5 मार्च के लिए आप सभी आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। खाने के लिए यही चेयर साइड में करके यही लाइनें लगा के बैठ जाएं।